एंड देन यू विल सी कि ये आपको बिल्कुल सामने गिम्बल OM5 जो नज़र आनी शुरू हो गई है। सो इसको मैं उठा के अभी साइड पे रख देता हूँ। जिस मैग्नेटिक फोर्स के साथ ये अटैच है, ये इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है वो डेमो दे रहा हूँ कि अगर आप किसी चलती हुई गाड़ी में बाहर निकाल के गिम्बल शूटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत आसानी से नहीं उतरेगा। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मीन्स गिम्बल से ज़्यादा वैल्यू इसकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माई चैनल। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू है। और जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ आज आपके लिए, जो मैंने ख़ास तौर पे जिसका रिव्यू बनाया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। डिजिटल कंटेंट के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जिसके अंदर आपको माइक्स की ज़रूरत भी पड़ती है, कैमरास की भी ज़रूरत पड़ती है, ट्राईपॉड्स की भी पड़ती है। सो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं। और ख़ास तौर पे जो आप देखेंगे कि वीडियो कंटेंट को क्रिएट करने के लिए जो लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं वो बहुत महंगी हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो बहुत एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। अगर वो हों तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा बनेगा। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही महंगी प्रोडक्ट्स ख़रीदें तभी आप वीडियो का कंटेंट बना सकते हैं। वैसे तो आप अपने हाथ में मोबाइल पकड़ें और मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कुछ आइटम्स ऐड करते जाएँ, जैसे कि एक प्रोफेशनल माइक और एक गिम्बल, मोबाइल गिम्बल, जो इसका होना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए क्योंकि आपके वीडियो कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाती है। आज बात करेंगे कि मैंने सबसे पहले जो गिम्बल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। इसके अलावा जो मेरा गिम्बल के साथ एक्सपीरियंस रहा, फिर मैंने जो पहली गिम्बल ख़रीदी और उसके साथ मेरे क्या प्रोज़ एंड कॉन्स रहे, एंड देन हाउ आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ बाइंग दिस गिम्बल जो मैंने आज ख़रीदी है। सबसे पहले आपको गिम्बल दिखा देते हैं, OM5 DJI, जो कि एवरीबडी नोज द नेम। DJI वो कंपनी है जिसने दुनिया के अंदर पहली दफ़ा गिम्बल और ड्रोन इंट्रोड्यूस कराए थे। ये मार्केट लीडर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। इनके जो गिम्बल्स और इनके जो ड्रोन्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ही मशहूर हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दैट दे प्रोड्यूस, और जो टेक्नोलॉजी ये लेकर आते हैं वो बहुत ही यूनिक होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये महंगी भी बहुत है। सो हम कंपैरिजन करते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से गिम्बल्स हैं जो लिए जा सकते हैं, और फिर हम अनबॉक्सिंग की तरफ चलेंगे और फिर हम इसका रिव्यू भी करेंगे। व्यूअर्स, आज से 2 साल पहले जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की और मैंने यूट्यूब के ऊपर सबसे पहला वीडियो शूट किया, तो मुझे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वो ये था कि जो ट्राईपॉड मैं कैमरे के लिए यूज़ करता था वो शेक करता था। इवन अभी भी अगर किसी तरह से मेरा हाथ जो है वो इस टेबल पे लग जाए जो मेरे सामने पड़ी है, तो मेरा जो मोबाइल है वो शेक करेगा। सो मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में जाके अपनी वीडियो को जो है वो स्टेबलाइज़ करना पड़ता था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। मैंने उसका हल ये निकाला कि मैंने एक मोबाइल गिम्बल ख़रीदी जिसका नाम था ज़ायून स्मूथ 4। उस वक़्त वो गिम्बल मुझे जो है वो तकरीबन 16,000 रुपए की मिली और मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छी थी। एक उसका ड्रॉबैक ये था कि वो बड़ी बहुत थी, तो उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल था। दूसरा जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है गिम्बल्स का, जिन भी गिम्बल्स को मैं इस्तेमाल करता हूँ, उनके अंदर मोबाइल को अटैच करना बड़ा मुश्किल है। सो मोबाइल के, आपको पता है कि मोबाइल को अटैच करने में आपके जो साइड बटन्स होते हैं, जिनमें कई अगर आप डिफरेंट मोबाइल्स के डिफरेंट बटन्स होते हैं। आपके पावर बटन भी होता है वहाँ पे, आपका वॉल्यूम का बटन भी होता है। कई दफ़ा क्या होता है कि आपका जो लॉक होता है, जो क्लम्प होता है, जिसमें आप कैमरा को जो है वो, मोबाइल को जो है वो अटैच करते हैं, वो क्लम्प जो है वो आपके वॉल्यूम के बटन के ऊपर आ रहा होता है या पावर बटन के ऊपर आ रहा होता है। और फिर उसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उससे हटाते भी हैं माइक, अपने कैमरा को, तो आपका कैमरा जो है वो एक साइड पे वेट ज़्यादा हो जाता है, और वो वेट ज़्यादा होने की वजह से गिम्बल डिस्टेबलाइज़ हो जाती है। क्योंकि जो गिम्बल होती है उसका उसने एक वेट तक हैंडल करना होता है। हर गिम्बल की कैपेसिटी होती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन देयर क्वालिटी ऑफ कोर्स। मैंने स्मूथ 4 को जब तक स्टेबल रख मतलब एक जगह पे रख के इस्तेमाल किया, तो उससे फ़ायदा ये होना शुरू हो गया कि मुझे मेरी जो वीडियोस थी वो डिस्टेबलाइज़ नहीं होती थी। तो मैं फ़ैन भी चला लेता था और फिर मैं उसके अंदर से नॉइज़ कैंसलेशन कर देता था पोस्ट प्रोडक्शन में, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरी गिम्बल की कैलिब्रेशन अच्छी नहीं है। मेरा मोबाइल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट
90 डिग्री के एंगल पे नहीं खड़ा होता, वो थोड़ा-सा जो है वो टिल्ट होता है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह से उसको कैलिब्रेट कर सकूँ और किसी तरह उसको ठीक कर सकूँ, लेकिन वो नहीं हुआ। एनीवे मैंने वीडियोज़ बनाना छोड़ दी और फिर मैंने वो गिम्बल को सेल कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल मेरे इस्तेमाल में नहीं आ रही थी। लेटर ऑन आई रिग्रेट कि मुझे नहीं बेचनी चाहिए थी क्योंकि अब जो गिम्बल्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गिम्बल आपको मिल नहीं रही। सो आई व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट मैं दोबारा बाय करने के लिए मैंने सोचा, तो मैंने देखा कि आजकल मार्केट में जो लेटेस्ट गिम्बल्स हैं वो कौन-कौन सी चल रही हैं और जिनमें ऑप्शंस भी अच्छी हों। तो मुझे एक ज़ायोन की स्मूथ Q3 गिम्बल मिली और उसकी सबसे अच्छी वजह ये थी उसको बाय करने की कि जो उसका जो मोबाइल को पकड़ने के लिए जो क्लम्प यूज़ होता था उसके ऊपर एक फेस लाइट भी थी। सो दैट वाज़ अ कैच फॉर मी। मैंने फिज़िकली नहीं देखा हुआ था, मैंने रिव्यूज़ देखे और मैं सोचा कि मैं बाय करता हूँ। व्हेन आई वेंट आउट टू बाय दैट, वो मुझे मिली नहीं बिल्कुल भी और मार्केट में मैं गया तो मुझे काफ़ी चाइनीज़ ब्रांड्स की काफ़ी ज़्यादा गिम्बल्स मिली, लेकिन एवरीबॉडी सजेस्टेड मी नॉट टू बाय दैट। हफीज़ सेंटर जो कि लाहौर में एक बहुत ही फेमस मार्केट है मोबाइल्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ के लिए, वहाँ पे एक शॉप है एप्पल मार्ट और शाहिद भाई जो है वहाँ पे होते हैं, उनसे अक्सर मैं मशवरा भी कर लेता हूँ और चीज़ भी बाय कर लेता हूँ। सो आई वेंट टू हिम और मैंने उनसे जो है ना वो पूछा कि क्या कौन सी गिम्बल बाय करनी चाहिए। उनके पास काफ़ी सारी गिम्बल्स थी बट ही सजेस्टेड टू बाय DJI बिकॉज़ वो प्रोफेशनल है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मोबाइल कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और सॉफ्टवेयर की अपडेट्स के साथ साथ आप न्यू फीचर्स भी इंजॉय कर सकते हैं। स्मूथ 4 को सेल करने का एक और रीज़न ये भी था कि मैंने अपना फ़ोन स्विच किया हुआवे से ओप्पो पे और ओप्पो पे जब मैं गया तो मेरा ओप्पो का फ़ोन उसके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट नहीं होता था। सो दिस वाज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, अदरवाइज़ मैं उसको कभी ना बेचता। मैंने एप्पल मार्ट से ये ख़रीदा। पूरे हफीज़ सेंटर के अंदर मुझे सबसे अच्छी प्राइस जो है वो एप्पल मार्ट से मिली। हफीज़ सेंटर में बहुत सारे लोग जो जिनके पास ये मौजूद थी, उनमें से ज़्यादातर लोग 1-2 ये 37,000 की बेच रहे थे, एक 35,000 की बेच रहे थे, तो मुझे एप्पल मार्ट से ये 34,000 की मिल गई। सो मैंने ये जो गिम्बल थी ये बाय कर ली और मैं इसको घर लेके आज मैंने इसको सारा दिन इस्तेमाल किया है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ शूट किए हैं इससे और बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं जो मैं समझ रहा हूँ। एक मज़ेदार बात जो मुझे लगी वो ये कि जो इसकी एप्लीकेशन है, जिसको DJI मीमो कहते हैं, उसके अंदर बिल्ट इन ऐसे फीचर्स हैं कि आप बहुत ही अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, उनके टेम्पलेट्स के अंदर अपनी वीडियोस को अटैच कर सकते हैं। सो इतने खूबसूरत टेम्पलेट्स होंगे कि जब आप उनको अपलोड करेंगे अपने जो शॉर्ट्स के सेक्शन में या रील्स के सेक्शन में, वो ऐसे लगेगा जैसे किसी वीडियोग्राफर ने आपकी वीडियो को शूट किया है और उसके बाद उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स ऐड कर दिए हैं। सो बहुत बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अभी हम बात करते हैं इसके बॉक्स की। इसके बॉक्स की आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको जो सबसे हाईलाइटेड फीचर है वो ये है कि ये बंदा जो है ये अपने पॉकेट में डाल रहा है इसको। इसका मतलब ये है कि इसका साइज़ इतना मुनासिब है कि आप इसको अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब ये जो नीचे वाली पिक्चर है इसके अंदर उसने बिल्कुल अपने हाथ के साथ ही क्या मोबाइल लगा हुआ है, तो हाथ के बिल्कुल मतलब छोटी है, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक सेल्फी स्टिक भी नज़र आएगी। इट मीन्स कि ये एक्सटेंडेबल है। इसके बैक साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये शॉर्ट गाइड्स हैं। एक बटन के साथ आप किसी को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। पोर्टेबल, फोल्डेबल, ऑफ कोर्स। मैग्नेटिक डिज़ाइन, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैग्नेटिक डिज़ाइन क्या है। 3 एक्सेस स्टेबलाइजेशन, उसकी बिल्कुल स्टेबलाइजेशन में 3 एक्सेस यूज़ होते हैं और जो गिम्बल की जो बिल्ड क्वालिटी है और जिस तरह वो बिल्ड हुई है तो उससे आपको मूवेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, कहीं पे आपकी वीडियो ब्लॉक नहीं होती है। एक्टिव ट्रैक 4.0 ये उनका एक वर्जन है एक्टिव ट्रैकिंग का कि आप अगर किसी को भी सिलेक्ट कर दें तो ये उसको ट्रैक करना शुरू करेगा। एंड बिल्ट इन एक्सटेंशन रॉड। इसके साथ DJI OM5 के अंदर स्टोरेज पाउच है। उसके बाद इसकी एक ग्रिप है जो कि आप अपने कलाई में डाल सकते हैं और जिससे आपका जो ड्यूरिंग शूट, आउटडोर शूट्स, आपका जो गिम्बल है वो आपके हाथ से गिर ना जाए। रिस्ट रैप है, और उसके बाद पावर केबल है एंड देन मैग्नेटिक फ़ोन क्लैंप है। वो मैं आपको समझाता हूँ अभी कि किस तरह यूज़ होता है। सो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग का बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने इसको बिल्कुल ये ओपन किया और ओपन करते साथ ही मुझे ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये इसके एक पॉकेट शेप की ये एक
कार्डबोर्ड की एक मटेरियल की एक कवर है जिसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस मैनुअल मिलेंगे एंड देन यू विल सी कि ये आपको बिल्कुल सामने गिम्बल OM5 जो नज़र आनी शुरू हो गई है। सो इसको मैं उठा के अभी साइड पे रख देता हूँ और मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स यूजिंग द गिम्बल। सो ये मैं रिमूव करता हूँ तो आपको नीचे नज़र आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले ट्राईपॉड, ये सेम ट्राईपॉड है जो कि OM4SE में यूज़ हुआ हुआ है। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। देन हमें नज़र आएगा ये ग्रिप, और ये ग्रिप जो है ये बिल्कुल इसको मतलब छोटा बड़ा किया जा सकता है कि आपकी कलाई में बिल्कुल ये फंस जाती है, जिससे आपका जो गिम्बल है वो आउटडोर शूट्स के दौरान गिरेगा नहीं। इसके बाद हमें ये एक केबल मिलेगी, ये टाइप सी केबल है। ये एक पैड है जो कि यूज़ होता है उन फ़ोन्स के साथ जिन फ़ोन्स की जो थिन जो बहुत पतले होते हैं। तो अगर आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरह से यूज़ करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये मैग्नेटिक फ़ोन क्लैंप है। दिस इज़ दैट क्लैंप, राइट। इसको मैं भी यूज़ करना सिखाता हूँ। और फिर ये डब्बा है। इस डब्बे के अंदर जो है वो इसका एक पाउच है। अगर आप इसको निकालते हैं तो ये बड़ा ही फाइन वेलवेट फैब्रिक का पाउच है जो कि जिसके ऊपर DJI की पैचिंग भी है, और इसके साथ ये रोप्स हैं अटैच जिसके अंदर आप इसको डाल के बांध सकते हैं। सो लेट्स गो टूवर्ड्स सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। मैंने आपको बताया था कि जो पिछला गिम्बल मैं यूज़ कर रहा था उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब भी आप आउटडोर में हैं और आप कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कहीं वॉक कर रहे हैं, आपने कितनी जल्दी आप अपने गिम्बल को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके उसे ऑन कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम था ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक गिम्बल को अटैच करना मोबाइल के साथ एक बड़ा इशू है कि आप उसको पहले खींचते हैं क्लैंप को और वो बड़े टाइट होते हैं और उसके अंदर आप उसको फंसाते हैं, फिर आप उसको ऑन करते हैं गिम्बल को, फिर आप मोबाइल में ऐप को ऑन करते हैं और वो बड़ी मुश्किल से कनेक्टिविटी होती है। बट मैंने ये क्लैंप देखा जिसको आप किसी भी मोबाइल के बैक साइड पे इसको अटैच कर दें, यूँ, दैट्स इट। आपकी गिम्बल को ऑन करने का बड़ा आसान तरीका है। एक, आपने इसको थोड़ा सा मूव किया और ये स्टील का एक लॉक है जो कि अनलॉक हो जाएगा। आपने अपने मोबाइल को पकड़ा बैक साइड और ये मैग्नेटिक से ये ऑन हो गया, ये कनेक्ट हो गया। अब आपने इसके लेफ़्ट साइड पे एक बटन है जिसके ऊपर M लिखा हुआ है। सो आपने जैसे ही M को लॉन्ग प्रेस किया, ये गिम्बल ऑन हो गई। सो इतना ही आसान है इस गिम्बल को ऑन करना, और ये सबसे अच्छा फ़ीचर था इस गिम्बल का। और मुझे और भी बहुत सारे फ़ीचर्स, अभी मैं इसको खुद से मूव कर रहा हूँ। सो ये बेसिकली आपको दिखाने के लिए कि ये कितनी आसानी से मूव होता है। और अगर मैं इसको जो है वो चेंज करना चाहूँ तो मैं एक ही क्लिक से इसको चेंज भी कर सकता हूँ, राइट। सो लेट्स ब्रिंग इट बैक और इसके नीचे ट्राईपॉड को कनेक्ट करते हैं। ट्राईपॉड को कनेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो इधर रख दूँगा और मैं इसको ये ट्रिगर दबाऊँगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सो आप काफ़ी मज़ेदार फीचर्स देख रहे हैं आई नो, और आपको आगे जाके बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें भी मैं गिम्बल के बारे में बताऊँगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि ये जो क्वालिटी यूज़ की गई है, बिल्ड क्वालिटी, ये ऐसा जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है इसके अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जब इसको ग्रिप को पकड़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता जैसे आपने कोई चीप प्लास्टिक की गिम्बल पकड़ी हुई है। आपको ऐसे लगेगा जैसे बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक है जिसके अंदर रबर का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर जो प्लास्टिक है उसकी उसकी क्वालिटी से आपकी ग्रिप भी बेहतर होती है, और एक ही कंट्रोल से आपका जो गिम्बल है वो पूरा ऑपरेट होता है, एक ही हाथ से ऑपरेट होता है। पिछली जो गिम्बल मैं यूज़ कर रहा था स्मूथ 4, वो काफ़ी बड़ी थी, मैंने बताया था आपको। तो जब आउटडोर में आप शूट कर रहे होते हो तो आपका हाथ थक जाता है उसको इस्तेमाल करते हुए। ये थोड़ी देर के लिए जो है ये मैं ट्राईपॉड उतार देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि असल में जो गिम्बल है उसका साइज़ कितना है। सो बेसिकली इसका साइज़ इतना है, सही है। तो आप इसके पीछे एक ट्रिगर है, जो ट्रिगर जो है वो ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ होता है। अगर मैं इसको 2 टाइम प्रेस करके होल्ड कर लूँगा तो ये पैन मोड में आ जाएगा, और अगर मैं इसको 3 टाइम प्रेस करके करूँगा तो ये पावर पैन मोड में आ जाएगा। उसके बाद आपको
इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर एक एम बटन नज़र आ रहा है जो कि टॉगल करता है पिक्चर और मूवी में। वीडियो बनानी हो आपने या आपने यूज़ करना हो, पिक्चर्स लेनी हो तो ये उसमें भी टॉगल करता है। देन इसके साथ एक ज़ूम इन और ज़ूम आउट का बटन है। अगर आप इसके फ्रंट साइड पे देखें तो आपको एक ये जॉयस्टिक नज़र आती है, जो जॉयस्टिक अगर मैं मूव करता हूँ तो फिर ये ऊपर नीचे मूव हो सकती है, लेफ़्ट राइट मूव हो सकती है ये जॉयस्टिक से। देन आपको रिकॉर्ड का बटन नज़र आता है एंड देन आपको ये एक बटन नज़र आता है जो कि शिफ्ट करता है। शिफ्ट क्या करता है कि इसका जो पोर्ट्रेट मोड है उसको लैंडस्केप में ले आता है और लैंडस्केप को डबल प्रेस करूँगा मैं तो दोबारा पोर्ट्रेट मोड में चला जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद जो मैंने आपको एक फ़ीचर इसका बताया था सेल्फ़ी स्टिक का, उसके बारे में बताता हूँ। सो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने इस ग्रिप को पकड़ना है और इसको आपने ऐसे मूव करना है ऊपर की तरफ। सो आप इसको जितना चाहे जो है वो मूव कर सकते हैं। सो मैं आप ये देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त जो है वो सेल्फ़ी स्टिक की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे। अभी मैंने इसे ऑन नहीं किया हुआ, अभी मैंने इसे ऑफ़ किया हुआ है, लेकिन इसकी जो ग्रिप है वो बिल्कुल कायम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको उतारना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसको थोड़ा-सा पुश करेंगे तो ये उतर जाएगा। सही? इसके पीछे जो है वो आपको DJI की बैजिंग जो इसका मैग्नेटिक क्लम्प है वो भी नज़र आ रहा है। एंड लेट्स से आप इसको दोबारा अटैच करना चाहते हैं, ये ऐसे है, आप इसको दोबारा अटैच करना चाहते हैं तो आप इसके पास जैसे ही लेके जाएंगे ये हमेशा उसी पोजीशन में अटैच होगा जिस पोजीशन में जो पोर्ट्रेट मोड है, जो जिस पोजीशन में इसने अटैच होना है। सो सेल्फी स्टिक की बात हमने कर ली। इस सेल्फी स्टिक को आप मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको आगे की तरफ भी कर सकते हैं, पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। सो लेट्स से हमने शूटिंग करनी है और हमने शूटिंग के दौरान जो है वो इसको नीचे लेकर आना है तो हम वो भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्शन है यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट इसकी मोटर्स के साथ कंट्रोल हो रही है, बट ये सेल्फी स्टिक जो है इसको आप वापस आराम से लेकर आ सकते हैं। सो हम इसको एक दफ़ा दोबारा बंद करते हैं और हम इसको वापस इसकी पोजीशन पे ले आते हैं जो कि पॉकेट मोड में रहेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आप इसको बंद करें तो आपने इसको अच्छा ये एक जो मैंने मोबाइल अटैच किया हुआ है और जिस मैग्नेटिक फ़ोर्स के साथ ये अटैच है, ये इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। मैं आपको थोड़ा-सा इसका जो है वो डेमो दे रहा हूँ कि अगर आप किसी चलती हुई गाड़ी में बाहर निकाल के गिम्बल शूटिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से नहीं उतरेगा। आपको थोड़ा-सा जो है वो ज़ोर लगा के इसको रिमूव करना होगा और ज़ोर भी आपने इस तरह लगाना है कि आपका ये नीचे से अगर आप यूँ करेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। सो आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर और यहाँ पे ऊपर ये गैप है जहाँ पे ये इसलिए ये हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ही कनेक्ट होता है। और अगर आपने इसको पैक करना है तो आप इसको एक जो इसका क्लिप है उसको डाउन करेंगे एंड हियर यू गो, दिस इज़ दैट गिम्बल। इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। मैंने आने के बाद इसको चार्ज किया। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं बैटरी के। मैंने काफ़ी देर शूटिंग की है, तकरीबन 1 घंटा, और इसका कोई पॉइंट नीचे नहीं आया। प्रॉबली मैंने रिव्यूज़ में देखा है कि 6 घंटे काम करता है। 6 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप गिम्बल को यूज़ कर रहे हैं। 6 घंटे तक अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने मोबाइल के साथ तो आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक सो कि आपका मोबाइल भी इतनी देर सर्वाइव कर सकेगा, हाई क्वालिटी वीडियो को शूट कर सकेगा। लेकिन 6 घंटे बहुत ज़्यादा होता है अगर आपने एक दिन में मल्टीपल शॉट्स जगह-जगह लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीडियो शूट नहीं कर रहे अपने मोबाइल के साथ, लेकिन आपने गिम्बल को तो ऑन रखा हुआ है ना। सो 6 घंटे का टाइम बहुत होता है कि जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ जो पाउच है वो बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। ये मैंने जो इसका ट्राइपॉड है वो इसके अंदर डाला हुआ था एंड देन मैंने इसके अंदर गिम्बल डाली हुई थी, और जो इसका मैग्नेटिक क्लैम्प था वो मैंने मोबाइल के साथ ही कनेक्ट किया हुआ था ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उसको यूज़ करना शुरू कर दूँ। एक चीज़ जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई वो थी ये रबर पैड। ये रबर पैड बेसिकली इस क्लैम्प के पीछे अंदर जाता है। ये उन मोबाइल्स के लिए यूज़ होता है जो मोबाइल्स बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं। तो अगर मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लिम हों और उसके अंदर गैप आ जाए, ये मैं आपको जो मैग्नेटिक क्लैम्प है ये दोबारा दिखाता हूँ, तो अंदर आपको नज़र आएगा कि अंदर इसके ओएम की बैचिंग है और अंदर आपको ये रबर नज़र आ रहा है और इसके क्लैम्प्स के अंदर भी रबर है ताकि आपके मोबाइल पे कोई स्क्रैचेस ना पड़ें किसी किस्म के। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको ऐसे मोबाइल के साथ अटैच करना है जिसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो आप इसको इस तरफ से पील ऑफ करेंगे और इस स्टिकर को इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह करके। और जब आप ये लगा देंगे तो ये जो आपका जो थिन मोबाइल है
वो इसके साथ बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाएगा और ये फिर हिलेगा नहीं। सो एक चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मींस गिम्बल से ज़्यादा वैल्यू इसकी है। अगर इसको कुछ हो जाता है और ये गुम हो जाती है या इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है जो कि एक मोबाइल को ग्रिप करती है, तो गिम्बल इज़ गॉन। सो ये एक चीज़ है जो कि मैंने आपसे शेयर की। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई 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 विश कि मैं आपको जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी दिखा सकूं कि वो कितनी फ्रेंडली है, बहुत ही आसान है। उसके अंदर बहुत सारे मोड्स हैं, उसके अंदर टाइम लैप्स का मोड है, उसके अंदर जूम इन जूम आउट का मोड है, उसके अंदर और ये नॉर्मल जूम इन जूम आउट नहीं, ये बेसिकली ये है कि अगर आप आपने किसी वीडियो को शूट करें और आप पीछे की तरफ मूव करें तो उसका जो एटमॉस्फेयर, जो उसकी सराउंडिंग्स होंगी वो उस तरफ मूव करेंगी। सो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का वीडियो बनता है। सो जूम इन और जूम आउट वाले और हाइपर लैप्स भी बनते हैं इसके अंदर, टाइम लैप्स भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, पैन मोड में बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर्स ये लेता है। सो आप इसको अगर स्टॉप करके एक जगह पे पैन मोड ऑन करते हैं तो आपकी ये 5 सेकंड्स के अंदर ये मूव करेगा। और आप अगर यहाँ पे खड़े होकर एक पिक्चर लेते हैं, फिर यहाँ पे लेते हैं, फिर यहाँ पे लेते हैं, तो प्रोसेस के बाद आपको नज़र आएगा कि आप तीनों जगह पे आप ही खड़े हुए हैं। सो इस तरह के फीचर्स बहुत सारे हैं और जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर टेम्पलेट्स, बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं इसकी एप्लीकेशन के अंदर। उन बिल्ट इन टेम्पलेट्स के साथ आप अपनी बहुत सारी वीडियोज़ को प्रोसेस कर सकते हैं और ऐसे ही लगेगा जैसे किसी वीडियोग्राफर ने वो वीडियो शूट करके पोस्ट प्रोडक्शन में जाके उसके ऊपर कोई बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क लगाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बेहतरीन गिम्बल है। 34,000 रुपीज़ का मुझे मिला है। इससे अच्छा कोई और गिम्बल अभी नहीं आया। अनाउंस किया है DJI ने कि वो OM6 लॉन्च कर रहे हैं। प्रॉबली वो अक्टूबर नवंबर के एंड पे जाके लॉन्च होगा एंड वील सी कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं नहीं। बट अभी तक के लिए इससे अच्छा गिम्बल नहीं है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना चाहते हैं और कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरी सजेशन ये है ओके, अगर आपके पास बजट भी शॉर्ट है, बजट हर किसी के पास शॉर्ट होता है। चाहे जितना मर्जी आप पैसे आपके पास हों तो आप बेहतर से बेहतर चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत बहुत महंगी मौजूद होती हैं जो कि आपके लिए आउट ऑफ रेंज होती हैं। सो मेरा मशवरा ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको गैदर करते रहें। सबसे पहली चीज़ तो है मोबाइल, जिसका बहुत अच्छा कैमरा हो और वो अच्छी रिकॉर्डिंग कर सके, एंड देन माइक। और फिर अगर आपने आउटडोर शूट्स में जाना है, क्योंकि अगर आपने आउटडोर शूट्स में नहीं जाना तो फिर शायद आपको गिम्बल की इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आउटडोर शूट्स में जाना है तो फिर गिम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी जो वीडियो है वो डिस्टेबलाइज रहेगी। सो ये था OM5 DJI का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, आप ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर करूँगा। और कोई किसी किस्म की अगर आपने DJI 5 से रिलेटेड मुझसे हेल्प मांगनी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और मैं आपको ज़रूर उसमें मदद करूँगा कि कैसे आप इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।